हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना से एक वायरस का आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है HMP वायरस। अभी ये दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो रहा है एंड हाल ही में इंडिया में भी इसके केसेस देखने को मिले। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है कि असल में ये वायरस है क्या, आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इसके कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HMP वायरस के रिगार्डिंग जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। अभी क्या ये वायरस अभी डिस्कवर हुआ है? तो जी नहीं, ये एक्चुअली में 2001 में डिस्कवर हुआ है एंड आपको इसके इतना ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लेट विंटर और स्प्रिंग सीजन में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। बट दिक्कत कब आती है कि इसके सिम्टम्स कभी कभी इतने सीवियर हो जाते हैं कि निमोनिया, अस्थमा जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। अभी हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेज में सिम्टम्स तो नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे ही सिम्टम्स होते हैं कि छींक आना, खांसी आना, नाक बहना, गले में खराश होना। बट आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिनों के लिए परसिस्ट कर रहे हैं। तो फिर थर्ड ये कि ये स्प्रेड कैसे होता है। तो जैसे कोरोना वायरस स्प्रेड होता था कि किसी डिसीज पर्सन के आप कांटेक्ट में आ गए उससे, या फिर किसी की छींक है उसके ड्रॉपलेट स्प्रेड हो गए आप पे आए तो उस वजह से। तो अब इससे बचे कैसे? तो आपको क्या करना है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन कर रखना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली चीजों को, जगहों को अवॉइड करना है। फिर बार बार अपने हाथों को मुंह पर, आंखों पर नहीं लगाना है, सैनिटाइज करते रहना है अपने हाथों को। फिर बाहर से आप जब घर में आते हैं तब अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। फिर स्टीम लेते रहना है। रात को सोने से पहले कंपल्सरीली गार्गल करके सोना है हल्दी और नमक वाले पानी से। फिर हो सके तो हल्दी वाला दूध भी पीते रहना चाहिए। अभी इसके रिस्क पर कौन कौन है? तो जो छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं या फिर जिनको ऑलरेडी कोई लंग्स की बीमारी है, श्वास रिलेटेड कोई भी डिजीज है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो लोग इसके रिस्क पर हैं। अभी लास्ट सबसे मेन चीज कि आपको ये डाउट आएगा कि इसकी कोई ट्रीटमेंट वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। तो सैडली इसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बट जो भी ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स। हालांकि इस डिजीज ने अभी कोई इतना बड़ा स्वरूप धारण नहीं किया है, बट हम सबने कोरोना के वक्त देखा था कि कोई भी छोटी सी डिजीज को एक महामारी का रूप धारण करने में देर नहीं लगती है। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहनते रहे, सैनिटाइजर का यूज करते रहे, हैंड वॉश करते रहे एंड स्टे सेफ।